हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप इस पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और मैं आपको कई चैप्टर्स सिखा चुका हूं और मैंने 5 सेंटेंसेस की कई क्लिप्स डाली जिससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपसे कहा था कि नोट्स बना लीजिएगा तो आप आसानी से सीख सकेंगे। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप वीडियोज़ को सेव कर लीजिएगा। ओके, अब हम 12th नंबर चैप्टर पर पहुंच गए हैं। 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो 12th नंबर चैप्टर है उसमें क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम चलेंगे ऐसी बात करने के लिए जिसमें कंटिन्यूटी होती है, यानी कि जिसमें वर्क जारी रहता है। जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, पापा मंदिर जा रहे हैं, भैया अखबार पढ़ रहा है। इस प्रकार की जो बातें करनी है वो हम कंटिन्यूस में करते हैं। जो कंटिन्यूस है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका जो पहला है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, वह जा रहा है, वह गीत गा रहा है, मम्मी कपड़े धो रही हैं, रंजीत पुस्तक पढ़ रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं हम किस प्रकार करेंगे वो आज हम करना सीखेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि आप कंटिन्यूअस एक्शन समझ लीजिएगा, सिर्फ प्रेजेंट वाला है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रहा है, रही है, रहे हैं जब आएगा तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉलो करना है। चलिएगा अब एक्शन पर चलते हैं। ये रहा एक्शन नंबर फर्स्ट। एक्शन फर्स्ट में हम सिंपल बात करते हैं, यानी कि सादा वाक्य बोलते हैं। वो आप देखिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर उसके बाद आपको इज एम आर लगाना है, इज एम आर। फिर आपको वर्ब फर्स्ट लगानी है, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें जो मस्ट है वो है आईएनजी, यानी कि वर्ब जो होगी उसमें आईएनजी अवश्य लगाइएगा। अगर आईएनजी नहीं लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। चलिएगा अब इसमें टॉकिंग शुरू करते हैं। ये रहा आपका स्पीक। चलिएगा अब हम स्पीक कैसे करेंगे। ही इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा है। ही इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा है। तो ही इज कुकिंग और ये फूड, वह खाना बना रहा है, वह खाना बना रहा है। ये रहा आपका फर्स्ट सेंटेंस, वह खाना बना रहा है। चलिएगा दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं, यानी सेकंड एक्शन पर चलते हैं। वो कहता है मम्मा गंदे कपड़े धो रही हैं। ओके, मदर इज वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स। डर्टी मीन्स गंदा होता है, क्लॉथ्स ये हो गया। ओके, क्लॉथ्स मीन्स होता है कपड़े, यानी सिले हुए कपड़े क्लॉथ्स होते हैं। अगर हम क्लॉथ कर दें CLOTH तक छोड़ दें तो वो बिना सिले कपड़े हो जाते हैं। ओके, तो ये रहा मदर इज वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, यानी कि माँ गंदे कपड़े धो रही हैं, गंदे कपड़े धो रही हैं, धो रही हैं, रही हैं। जैसे भाई देव पिताजी कहीं से आ रहे हैं तो आप बोलेंगे पिताजी वापस आ रहे हैं। तो आपका थर्ड नंबर फादर इज कमिंग बैक, यानी पिताजी वापस आ रहे हैं, पिताजी वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं, रहे हैं, ऐसे आपको बोलना है। अब जैसे क्लास की बात करनी है, सर इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, यानी नरेशन पढ़ा रहे हैं। सर
इज टीचिंग नरेशन। ये रहा नरेशन है। सर नरेशन पढ़ा रहे हैं यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। सर नरेशन पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। ओके, अब आता है मैं पौधों में पानी लगा रहा हूं। जैसे कॉल आती है, भाई क्या कर रहे हो, तो आप जो कर रहे होते हो कंटिन्यूस उसको आप बोलोगे कि मैं पौधों में पानी लगा रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। यहां पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं। कुकिंग द फूड, जल्दी बोलना है तो कुकिंग फूड बोल सकते हैं। ओके चलिएगा, अब हम रिवाइज करेंगे। पहले इसको हिंदी लिख लें। मैं पौधों में पानी लगा रहा हूं या पानी दे रहा हूं। पानी लगा रहा हूं, लगा रहा हूं। मैं पौधों में पानी लगा रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, यहां पर फिर रिवाइज मारते हैं। ही इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा है। मदर इज वॉशिंग डर्टी क्लॉथ, मम्मी गंदे कपड़े धो रही हैं। हाँ नेक्स्ट, फादर इज कमिंग बैक, पिताजी वापस आ रहे हैं। फादर इज कमिंग बैक, पिताजी वापस आ रहे हैं। सर इज टीचिंग नरेशन, सर नरेशन पढ़ा रहे हैं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी लगा रहा हूँ। अब आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ही इज़ गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। मदर इज स्लीपिंग, मम्मा सो रही हैं। फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस प्रकार की बातें आप इस एक्शन को फॉलो करोगे, उसके बाद आसानी से बोल पाओगे। सब्जेक्ट ही, इज एम आर, इज, वर्ब फर्स्ट, कुक, आईएनजी कुकिंग, उसके बाद फूड। ओके, अब आप इस एक्शन को फॉलो करना, उसके बाद इजी वे से आप कंटिन्यूअस एक्शन को बोल सकते हैं। चलिएगा, अब हम निगेटिव के चलते हैं, यानी मना कैसे करेंगे। चलिएगा एक्शन नंबर 2 पे आते हैं। 2 का मतलब सेकंड, यानी सब्जेक्ट। अब हमको इज एम आर, ये तो पहले भी था। इज एम आर के बाद हमको नॉट और प्रयोग करना है, प्लस वर्ब फर्स्ट, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपको मैं वर्ब्स भी बताऊंगा हैं, और जनरल वे में आप जो वर्ब्स जानते हैं उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेली यूज़ की वर्ब्स यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आसानी से आप सीख सकें। तो ये रहा सब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये जो एक्शन है वो आपको मेमोरी में फीड कर लेना है, उसके बाद एक्शन ले पाएंगे। ओके, चलिएगा शुरू करते हैं। मैं फाइल नहीं बना रहा हूँ, मैं फाइल नहीं बना रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग फाइल, आई एम नॉट मेकिंग फाइल। मैं फाइल नहीं बना रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग फाइल, मैं फाइल नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट, सुनील इज नॉट गोइंग विद मी। ओके, सुनील मेरे साथ नहीं जा रहा है। सुनील इज नॉट गोइंग विद मी, या सुनील इजंट गोइंग विद मी। जब शॉर्ट में बोलना है तो इजंट बोल सकते हैं। ओके, ये आपका फुल है। इज नॉट, उसको बोलते इजंट। सुनील मेरे साथ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये रहा आपका। ओके,
यहाँ जो नहीं है आपको बिंदी लगा के ही बोलना है। अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो डिस्टर्ब होगा वो स्पीकिंग में। चलिएगा, आइएगा, अब हम थर्ड पे चलते हैं। फूफा जी बस से नहीं आ रहे हैं। तो अंकल इज नॉट कमिंग बाई बस। फूफा जी बस से नहीं आ रहे हैं। फूफा जी या अंकल इज नॉट कमिंग बाई बस, इजंट कमिंग बाई बस है। फूफा जी बस से नहीं आ रहे हैं, बस से नहीं आ रहे हैं। ये रहा। जैसे आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, मम्मा ने कहा, ठीक है, मम्मा पूछ रही हैं, तो आप बोलेंगे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। और ये लास्ट। हाँ, लास्ट देखिएगा आपका। हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड है, ये रहा है। हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ये रहे 5 सेंटेंस। जब हम किसी से मना करना चाहते हैं, कंटिन्यूस में बोलना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार फॉलो करोगे। सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाय, एक्शन देखिएगा। आई एम नॉट मेकिंग फाइल, मैं फाइल नहीं बना रहा हूँ। सुनील इज नॉट गोइंग विद मी, सुनील मेरे साथ नहीं जा रहा है। अंकल इज नॉट कमिंग बाई बस, फूफा जी बस से नहीं आ रहे हैं। ओके, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। और फास्ट बोलना है, वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। और भी फास्ट बोलना है, वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। आइए, आपके ऊपर आप कितनी स्पीड से बोलते हैं। ओके, आपको बोलना आना चाहिए और आपको यानी फ्लेक्सिबल तरीके से आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जिससे दूसरे के दिल को छुए। यानी दूसरे को जब सुनाई दे तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो ऐसा महसूस हो कोई यानी कि बहुत ही सुंदर इंग्लिश बोल रहा है। घमंड यानी प्राउड नहीं, यानी कि प्राउड महसूस नहीं होना चाहिए और घमंड सा नहीं महसूस होना चाहिए, अकड़ सी महसूस नहीं होनी चाहिए। एकदम मुलायमी से मुस्कुराते हुए आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो ये रहा आपका नेगेटिव एक्शन। उसके बाद जो टॉकिंग एक्शन है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन करेंगे फिर आंसर देंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे फिर आंसर देंगे, उसके लिए नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। इस क्लिप में इतना ही है। ज़्यादा बड़ी क्लिप हो जाती है तो डाटा ज़्यादा भी जाता है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लिप में फिर इसका जो पार्ट रह गया है उसको हम सीखेंगे, यानी कंटिन्यूअस में कैसे बोलना है, क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे देना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके।